ऑफिसर हैं जो कि छठ में घर आए थे, यहीं के रहने वाले हैं। छठ में जाने के क्रम में ही रामसी चौक एक मोटरसाइकिल से हल्का लगा था, उसी में वहाँ के लोग उनके साथ मारपीट किया, उनकी गाड़ी का शीशा वगैरह तोड़ दिया और उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी किया है। उसमें एफआईआर दर्ज है। बिहार में भले ही सुशासन का दावा किया जाता हो, लेकिन अपराधियों का मनोबल यहाँ कितना बढ़ गया है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी को बीच सड़क हरदम पीट दिया जाता है। जब मामला थाने में पहुंचता है तो अधिकारियों के जो पैर हैं वो फूलने लगते हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही जो बिहार का महापर्व है छठ, उसका समापन हुआ। इस दौरान पूरे देश के विभिन्न राज्यों से लोग छुट्टियों में घर आए और इसी कड़ी में गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी, यूँ कहे तो एक एलिट क्लास के ऑफिसर जब छठ पूजा में अपने घर आते हैं, पूजा में हिस्सा लेने के क्रम में उनकी जो धुनाई है वो मनचलों द्वारा सड़क पर कर दी जाती है। पूरा मामला वैशाली जिले का है, जहां गृह मंत्रालय के आईएएस जब अपनी पत्नी के साथ जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी से एक छोटा सा जो एक्सीडेंट है वो हो जाता है। इसी क्रम में जिस गाड़ी में उनकी टक्कर होती है, उस गाड़ी पर बैठे कुछ लड़के द्वारा उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है। उनके गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया जाता है, उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की जाती है। जब ये पूरा मामला थाने में पहुंचता है तो जो भी अधिकारी थाने में मौजूद होते हैं वो आनन फानन में अपने कार्य में लग जाते हैं और जो लोग पिटाई करते हैं उनकी खोजबीन शुरू कर दी जाती है। जब थाने में मामला पहुंचा और वहां जानकारी लेने की कोशिश की गई कि किस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, तो नाम बताने से अधिकारी डरने लगे। लेकिन ये साफ हो गया कि गृह मंत्रालय में कार्यरत एक आईएएस अधिकारी जब छठ में अपने गृह जिला वैशाली पहुंचते हैं तो उनके साथ ये मारपीट की जो घटना है वो की जाती है। दरअसल जो पूरा मामला है वो सदर थाना रामाशीष चौक का है, जहां अपनी गाड़ी से जा रहे आईएएस अधिकारी की गाड़ी एक बाइक सवार में हल्की सट जाती है, जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा उनकी जो पिटाई है वो की जाती है। उसके बाद आईएएस अधिकारी अपने शिकायत को लेकर थाना पहुंचते हैं और जब लोगों को मालूम चलता है कि ये एक आईएएस अधिकारी हैं, वो भी गृह मंत्रालय के, उसके बाद एक्शन में पुलिस आती है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हमारी जो पुलिसिंग है वो बेहतर है और आने वाले समय में जल्द ही और भी जो मनचले हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जहां आम तो आम खास लोगों के साथ अगर इस तरीके की घटनाएं सड़क पर हो रही है तो समझिए कि हमारा सुशासन कितना मुस्तैद है। दावा किया गया था जिला प्रशासन द्वारा कि छठ के दौरान भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर प्रशासन के लोग खड़े हैं। लेकिन अगर इतनी मुस्तैदी के बाद भी एक आईएएस अधिकारी की बेरहमी से पिटाई कर दी जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सुशासन कितना मुस्तैद है। अब ये मामला जब प्रशासन के पास पहुंचा है तो बिहार से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा तेज है कि अगर बिहार राज्य में आईएएस अधिकारी सड़क चलते पिट जा रहे हैं तो आम लोग कैसे सड़क पर चल रहे होंगे। जब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से माइनर टच होता है और बेरहमी से आईएएस अधिकारी की पिटाई की जाती है, उनके गाड़ी के शीशे को तोड़कर उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की जाती है, तो आप समझिए कि सड़क पर चलने वाला आम इंसान कितना सुरक्षित है। बहरहाल तस्वीरें आपने देखी और जो कुछ अधिकारी पुलिस महकमे के कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। इस सदर थाना के अंतर्गत रामशीष चौक की घटना है। एक एलाइट ऑफिसर हैं जो कि छठ में घर आए थे, यहीं के रहने वाले हैं। छठ में जाने के क्रम में ही रामशीष चौक एक मोटरसाइकिल से हल्का लगा था, उसी में वहाँ के लोग उनके साथ मारपीट किया, उनकी गाड़ी का शीशा वगैरह तोड़ दिया और उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी किया है। उसमें एफआईआर दर्ज है और उसमें से 2 लोगों को हम लोग अरेस्ट करके जेल भेज दिए हैं और अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मतलब कुल मिला के ये मामला क्या रोड रेज का ही मामला था सर? अरे रोड रेज का क्या घटना है, उसमें टकरा गया गाड़ी, उसी में तू में मारपीट हो गई। अग्रवाल
अजंता टिप्स बिल्कुल नहीं का 12 बजे रुक जाइएगा बाबा, रुकिए। करके वहाँ पे बोल रहा है कि अब ऐसे वैसे मारपीट छीना गया है, पैसा वैसा छीनने का आरोप नहीं है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? विक्की। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।